कांग्रेस का असहिष्णुता मार्च शुरू होने वाला है, लेकिन वहां पर इस वक्त हंगामा भी कुछ लोगों ने शुरू कर दिया है। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अशोक, कौन है ये लोग, क्या कुछ हो रहा है, कौन है ये हंगामा करने वाले और हंगामा क्यों? देखिए, दिल्ली बीजेपी सिख संघ के कुछ लोग यहाँ पे आए सरदार, जिन्होंने आकर के यहाँ पे तमाशा शुरू किया। 84 के दंगों को लेकर के उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिम्मेवार है, राजीव गांधी का भारत रत्न वापस लेना चाहिए, जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए। और यहाँ पे काफी देर तक तमाशा होता रहा, देख सकते हैं कि पूरा का पूरा यहाँ पे। लेकिन उन सिखों को पुलिस वाले बसों में पकड़ करके उठा करके ले गए हैं। लेकिन काफी देर तक जो मार्च निकलना था कांग्रेस का, उसके ठीक सामने जा करके उन्होंने हंगामा शुरू किया। थोड़ी देर ये हंगामा होता रहा और यहाँ पे पुलिस ने फिर उनको रोका और उनको बसों में लेके गई है। लेकिन उनका ये कहना था कि 84 के जो दंगा पीड़ित हैं उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। जी सही अशोक, सुरक्षा व्यवस्था तो काफी जबरदस्त थी पहले से, और कैसे यहाँ तक ये लोग पहुंच गए? और मार्च जो शुरू होने वाला था 3:45, फिर आपने कहा 4 बजे, उसमें क्या देरी इस वजह से हुई है या कोई और वजह है? देखिए, इकट्ठा हो रहे हैं कांग्रेस के तमाम लीडर्स, लेकिन थोड़ी देर पहले ही 5 मिनट पहले ये सिख संघ के लोग यहाँ पहुंचे। उन्होंने हंगामेबाजी शुरू की, नारेबाजी शुरू की और धीरे धीरे करके ये लोग पुलिस जो बंदोबस्त है उनके बीच से होते हुए बिल्कुल पार्लियामेंट के गेट के सामने, जहाँ वो कांग्रेस के लीडर्स खड़े हुए थे, उनके ठीक सामने जा करके इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और नारेबाजी की। थोड़ी देर ये नारेबाजी करते रहे, मीडिया से बात करते रहे। उसके बाद पुलिस यहाँ आकर के उनको बसों में उठा करके ले गई है। जी अशोक, ये आप बताते रहिए, अगर कोई इसमें डेवलपमेंट होता है, कोई और जानकारी आपको मिलती है तो ज़रूर। लेकिन कांग्रेस के इस असहिष्णुता मार्च पर बीजेपी बहुत हमलावर हो गई है और उल्टा बीजेपी ने कई सारे आरोप लगा दिए हैं। क्या लगता है, कांग्रेस को कड़ा और करारा जवाब बीजेपी मार्च शुरू होने से पहले ही दे चुकी है? देखिए सईद, अगर देखा जाए तो पिछले कई दिनों से खुद प्रधानमंत्री अरुण जेटली ने आज सुबह ही कहा कि ये विशुद्ध राजनीति है, इसका कोई मतलब नहीं है, देश में सब माहौल एकदम ठीक है, सहनशीलता की जो बात की जा रही है वो उसमें कोई दम नहीं है, ये लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जो मार्च भी किया जा रहा है ये खाली राजनीति करने के लिए, विरोध करने के लिए विरोध किया जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो कई दिनों से ये लोग, और 84 के दंगों का मामला भी ये लोग उठा रहे हैं कि तब क्यों नहीं इन लोगों ने आवाज़ उठाई जब सिख दंगे हुए थे और उसके बाद पूरा माहौल बना था। तो ये मार्च से पहले पूरी बीजेपी के तमाम लीडर्स अटैक कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं कांग्रेस के इस मार्च को लेकर के, कांग्रेस नेताओं पर और जो ये अवार्ड लौटा रहे हैं उनके ऊपर। सही बिल्कुल अशोक, ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, क्या यहीं से मार्च शुरू होना है? और अब से कुछ देर पहले जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे, सोनिया, राहुल, दूसरे तमाम नेता वहां पर मौजूद थे, सुरजेवाला और दूसरे कांग्रेसी नेता, क्या वो तस्वीरें फिर से आप हमें उस तरफ भी कैमरा दिखा सकते हैं? क्या कुछ वहां पर चल रहा है, हमारे दर्शक देख पाएंगे अशोक? और ये जो अभी तस्वीरें हैं ये क्या है? बिल्कुल देख सकते हैं कि ये सामने ही जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के गेट पे ही तमाम लीडर्स इकट्ठा हो रखे हैं, मीडिया का पूरा जमावड़ा है, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। थोड़ी देर में ही यहाँ मार्च शुरू होने वाला है और राष्ट्रपति भवन तक जाएगा। तैयारियां की जा रही हैं, कुछ एक लोगों को और पहुंचना है, लेकिन अधिकतर लोग यहाँ पहुंच चुके हैं कांग्रेस के जी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले ये गांधी स्टैच्यू जो पार्लियामेंट के भीतर है, वहाँ से ये लोग इकट्ठा होने थे, वहाँ से बाहर आना था, लेकिन इनका कार्यक्रम बदला है और मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। इस वजह से ये लोग पार्लियामेंट अंदर से आकर के पार्लियामेंट गेट से होते हुए ऊपर राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे, पैदल मार्च करेंगे। और जहां तक पुलिस ने कहा था कि 500 लोगों को अनुमति नहीं दी गई है, 125 लोगों की अनुमति दी गई है, ऐसी कोई काउंटिंग, सहित मैं फिर बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई काउंटिंग कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई है। जितने भी लोग मैक्सिमम इकट्ठा हो सकते हैं कांग्रेस के लीडर्स, वो सब इकट्ठा हो रहे हैं। सोनिया गांधी है, राहुल है, तमाम जो जनरल सेक्रेटरीज हैं, CWC मेंबर्स हैं, दूसरे और नेता हैं बड़े, तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। सही, और थोड़ी देर में ये मार्च करके ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति को। अशोक, हम लगातार आपके पास आते रहेंगे, बस कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, दोबारा आपसे बातचीत हम शुरू करेंगे। लेकिन कांग्रेस की तैयारियां पूरी, वक्त हो चुका है, कभी भी ये मार्च शुरू होगा, वो तस्वीरें तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बीजेपी जबरदस्त हमलावर हुई है इस मार्च को लेकर। लेकिन अशोक गहलोत क्या कहते हैं, पहले ये सुन लेते हैं। पूरे मुल्क में जो हालात बने हैं, जब से गवर्नमेंट आई है तब से ही जिस रूप में छूट दी गई है नेताओं को बोलने की, लव जिहाद और घर वापसी और जो भावना बढ़ गई जा रही है, दादरी कांड, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, उससे पूरे मुल्क में इतना बड़ा आक्रोश है। और ये जो आज साहित्यकार, लेखक या साइंटिस्ट ये जो आगे आए हैं, ये कोई कांग्रेस नहीं है जिस प्रकार से इनको बदनाम करने की साजिश हो रही है। ये समाज के दर्पण है
समाज में क्या भावना है, क्या मुल्क सोच रहा है, क्या आम इंसान सोच रहा है, उनकी भावनाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसीलिए इन्होंने रिवार्ड जो सम्मान किया गया वो लौटाने का इन्होंने जो एक संकेत दिया, उस संकेत को सरकार को समझना चाहिए था और समझ करके रेस्पॉन्स करना चाहिए था। उसकी बजाय उल जुलूल शब्दों के अंदर इनको ही डिस्कार्ड करने का, बदनाम करने का षड्यंत्र हो रहा है। वो मैं समझता हूँ कि वो आने वाला वक्त बताएगा इनको कि किस प्रकार से मतलब लोगों की भावना है। कांग्रेसी नेता राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात आपने सुनी, लेकिन इस वक्त बस मार्च शुरू होने वाला, तैयारियां वहां पर पूरी हैं कांग्रेस की। असहिष्णुता मार्च, अशोक सिंघल हमारे संवाददाता मौजूद हैं संसद भवन, जहां से मार्च शुरू होने वाला है। अशोक, जिस तरह से बीजेपी ने कहा कि आपकी राज्य सरकारों से सवाल पूछने के बजाय आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। मेनका गांधी कहती है कि यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। मतलब पूरी तरह से जिस तरह से बीजेपी हमलावर हुई है, कांग्रेस कोई असर इस मार्च का छोड़ पाएगी? अशोक, देखिए, कांग्रेस का अपना एजेंडा क्लियर है। कांग्रेस ने साफ तौर से कहा है कि देश का जो माहौल है, सिर्फ ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। तमाम बहुत से साइंटिस्टों ने, आर्टिस्टों ने, फिल्मकारों ने, लोगों ने जो अवार्ड वापस किए हैं और जो बयान आ रहे हैं उनके, जो उन्होंने अपने कंसर्न व्यक्त किए हैं, उसको लेकर के कांग्रेस का साफ तौर से कहना है कि देश का माहौल ठीक नहीं है। चाहे दादरी जैसी घटना हो या हरियाणा में जो घटना हुई हो, तमाम देश में ऐसे हालात बन गए हैं जिसकी वजह से इंटॉलरेंस बढ़ रहा है और इसके खिलाफ वो लोग राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। देश का माहौल ठीक नहीं है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री चुप हैं, बीजेपी के नेता उल्टा उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। अशोक, हम दोबारा आपके पास आएंगे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता और प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संजय जी। संजय जी, मार्च का आपका उद्देश्य है क्या? देखिए, ये अभी देश में प्रजातंत्र हमारा जो है, हमारा महान प्रजातंत्र जो है, जो लोकतंत्र है, वो लग रहा है कि वो बहुत ही गहरे खतरे में है। और इस मसला को सुलझाना कोई एक राजनीति की चुनाव नहीं है। इस पर हमारे समाज के भारी ढेर सारे अंग लोग इसी पर लगे हुए हैं। अब आप देखिएगा कि जब किसी भी समाज में यदि उनके कलाकार हों या लेखक हों या जो लोग इतिहास लिखते हों, आप देखिए वैज्ञानिक लोग हों, आप अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी इस बात को दोहराया है। आपके नामी औद्योगिक लोग जैसे नारायण मूर्ति हैं, अब गवर्नर है जो अराजनैतिक एक पद है। यदि ये सब लोग एक साथ एक तरीके से अपने जो विचार स्पर्श कर रहे हैं कि उनको लगता है कि भारत में एक संवेदनशील, एक सहनशील देश है। हमारा समाज जो है, आप जानते हैं, हम लोग आपके टीवी चैनल पर बहुत बार आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा मतभेद में, प्रजातंत्र में आपको एक ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट या दूसरा का जो भी विचार हो या सोच हो, उनकी नजरिया हो, उसको आपको सुनना चाहिए। यहाँ चाहे वो दादरी का इंसिडेंट हो या आप कानपुर का इंसिडेंट लीजिए, जहां पर किसी और एक मासूम का भी वहां हत्या हुआ था कानपुर पर। बंबई में जहां मैं रहता हूं, वहां पर जिस तरीके से सुधीर कुलकर्णी के चेहरे पर पूरा एक काला स्याही फेंक दिया गया, मैं समझता हूं कि यहाँ पर इस वक्त हम सब लोगों को इस बात का एक बहुत बड़ा एक चिंता है कि क्या एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार चुपचाप से, गुप्त तरीके से, एक जो लोकतंत्र का जो एक जो सबसे बड़ा जो एक सिद्धांत है वो है कि आपका कोई यदि आपकी समीक्षा करे, आपकी आलोचना करे, आपकी निंदा करे, आप उसको सुने। यदि ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है तो मैं समझता हूं कि इसके बारे में हमें विरोध करना जरूरी है। ये भारत के भविष्य के बारे में है, कोई राजनीति तो इसमें है ही नहीं। मैं समझता हूं कि यहाँ पर यदि इतने सारे लोग एक साथ मिल रहे हैं तो एक समस्या है जिसका हमें लगता है कि आपने अपनी पूरी बात रखी है और हर मुद्दे को आपने टच भी किया। आपको रोकना नहीं चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि नरसिम्हा राव जी भी हमारे साथ हैं। जीवीएल नरसिम्हा जी, क्या आप संजय जी के आरोपों में जरा सा भी दम मानते हैं जो वो आरोप इस वक्त आप पर लगा रहे हैं कि ये तो सब सरकार की शह पर हो रहा? देखिए, ये सारे खोखले आरोप है, क्योंकि सच्ची सहनशीलता वही होती है
जब आप इस प्रकार की घटना होती है, जो कलबुर्गी का घटना हुआ, उनकी हत्या हुआ, या अखलाक का मृत्यु हुआ, उनकी हत्या हुआ, उन पर आप सही ढंग से आप इन्वेस्टिगेट करते और जो भी दोषी हैं उनको सजा दिलाते, आप सहनशील मैं मान सकता हूं। पर लेकिन हम क्या देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एक हिपोक्रेटिक रोल अपना करके अदा करके आगे बढ़ रही है। MM कलबुर्गी की हत्या होकर 63 दिन हुआ है कर्नाटक में। 2 लोग जाकर के उनको मारे, आज तक अभी तक एक व्यक्ति का अरेस्ट नहीं हुआ कर्नाटक में। क्या यह सहनशीलता का परिचय देना होता है? और महाराष्ट्र में जब कांग्रेस की सत्ता थी 2013 अगस्त महीने में, नरेंद्र दाभोलकर एक रैशनलिस्ट है, उनकी हत्या हो गई, दिन दहाड़े हत्या हुआ और 9 महीने तक एक सत्ता में रहे, केंद्र में राज्य में सत्ता में रहे, लेकिन एक को भी नहीं पकड़ पाए। ये कहां की सहनशीलता है? आपसे भी सर वही बात, आपको भी रोकना अच्छा नहीं लग रहा है। कांग्रेस के असहिष्णुता के मुद्दे पर मार्च करने से पहले विजय चौक पर बीजेपी के सिख मोर्चा के कार्यकर्ता भी इकट्ठा हो गए और 1984 के सिख विरोधी दंगों पर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह उसी वक्त की जानकारी दे रहे हैं। एक और कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां पर बड़े स्तर पर संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक प्रदर्शन किया जा रहा है, लोग मार्च कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सिख संगठन से जुड़े हुए लोग विजय चौक पर पहुंचे हुए हैं और इनका यह कहना है कि 1984 में जो दंगे हुए थे उन लोगों को इंसाफ नहीं दिया गया है और इस तरीके से पोस्टर और बैनर लेकर के यहां पर पहुंचे हुए हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी क्या मांग है। आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है, सबसे पहले तो जो राजीव गांधी को भारत रत्न दिया गया था वो वापस करे कांग्रेस पार्टी, इनसे वापस लिया जाए और जो सिखों के निर्दोष सिखों के हथियारे थे उनको सज्जन कुमार टेलर इनको फांसी के फंदे पे लटकाया जाए। एक एक सिख को तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी जो जब तक इनको फांसी नहीं दिया। आप बताएं क्या डिमांड है आपकी? आप लोग यहाँ पोस्टर बैनर लेकर के पहुंचे हुए। हमारी यही डिमांड है तो जगदीश टाइटलर और जो ये दोषी हैं इनको फांसी दी जाए ताकि जो मरने वाले हमारे सिख भाई हैं उनको आत्मा को शांति मिले और उनके घर वालों को भी शांति मिले, जिसके लिए वो ये सब लड़ रहे हैं। हमारी डिमांड है कि जो सिखों के कातिल राजीव गांधी है जिन्होंने खुद अपने आप को भारत रत्न दिया था, वो भारत रत्न वापस होना चाहिए। जगदीश टंडन और सज्जन कुमार जैसे सोनिया गांधी ने इनाम के रूप में MP की टिकट दी, तो MP की टिकट वो उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, हमारी मांग है। ये लोग बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, जो बीजेपी का सिख सेल है उनसे जुड़े हुए हैं और दिल्ली से ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं, विजय चौक पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि जो सिखों के हत्यारे हैं उनको फांसी दिया जाना चाहिए क्योंकि 1984 में जो दंगे हुए हैं उन दंगों में सही तरीके से इंसाफ नहीं मिला है और इन्हीं तमाम बातों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को लेकर के सवाल उठाया था कि सिख दंगे में जो लोग आरोपी हैं उनको सजा नहीं दी गई है और वही कांग्रेस है जो हमारे ऊपर असहिष्णुता का आरोप लगा रही है। तो ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं विजय चौक पर और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जाएंगी प्रेसिडेंट हाउस और वो ये कहेंगी कि इस टॉलरेंस की जो बात हो रही है वो देश में बड़े स्तर पर चल रही है और ये नहीं होना चाहिए। दिल्ली से कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। के भी तमाम नेता मौजूद हैं। हाँ, अच्छा, मार्च शुरू हो चुका है कांग्रेस का। देख सकते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, तमाम बड़े लीडर्स इस मार्च में शामिल हैं। जनरल सेक्रेटरीज हैं, CWC मेंबर्स हैं। देख सकते हैं कि लगातार ये लोग राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च करते हुए जा रहे हैं और जो सुरक्षा के बंदोबस्त भी साथ साथ पूरी तरीके से किए गए हैं और ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति भवन में जाकर के राष्ट्रपति को। कांग्रेस का ये कहना है कि देश में जो हालात हैं सहनशीलता के, उसको लेके कुछ करना चाहिए। राष्ट्रपति को वो कंसर्न रखेंगे कि देश में माहौल ठीक नहीं है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो इसको लेकर के वो लोग, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता और कुछ दिल्ली प्रदेश के लीडर्स हैं, स्टेट से कुछ लीडर आए हुए हैं,
तमाम लोग जाकर के राष्ट्रपति से मिलेंगे और ज्ञापन देंगे। कल सोनिया गांधी भी मिली थी राष्ट्रपति से। और लेकिन बीजेपी का कहना है कि इसमें सीधी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं है, देश के हालात ठीक हैं। लेकिन जब कांग्रेस का अशोक, हम जो तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं वो महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाने के बाद कांग्रेस के तमाम नेता, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद, और ये मार्च कांग्रेस का शुरू हो चुका है। देश में बढ़ती असहिष्णुता के विरोध में कांग्रेस ये मार्च निकाल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इसका नेतृत्व कर रही हैं। हम सीधे अशोक के पास लिए चलते हैं। अशोक, क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, इस मार्च के साथ हैं, बताइए क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए, शहीद गांधी जो स्टैच्यू है पार्लियामेंट के भीतर, वहाँ से शुरू हुआ, माल्यार्पण किए गए। उसके बाद पार्लियामेंट के बाहर ये लोग आए और तमाम लीडर्स, कांग्रेस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी लीडरशिप की उसमें ये लोग राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं। राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देंगे इंटॉलरेंस को लेकर के, सहनशीलता को लेकर के, कि देश में जो हालात बन रहे हैं, चाहे वो दादरी घटना हो, हरियाणा में दलित की हत्या जो कांड हुआ है उसको लेकर के इनका ये कहना है कि देश राष्ट्रपति को कुछ करना चाहिए। बीजेपी उल्टा पॉलिटिक्स करने का आरोप लगा रही है कांग्रेस के ऊपर। और इससे पहले 84 के दंगों को लेकर के कुछ सिख समुदाय ने यहाँ पे प्रदर्शन भी किया। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि जब से ये सरकार आई है देश के अंदर हालात ठीक नहीं है, स्थितियाँ खराब हो चली हैं, इसलिए राष्ट्रपति को मिलकर के वो अपना कंसर्न व्यक्त करेंगे। जी सही, बिल्कुल अशोक, हम लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का ये मार्च है जो कि संसद भवन से शुरू हुआ है और जा रहा है राष्ट्रपति भवन की तरफ। कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद, राजीव शुक्ला, रणदीप सुरजेवाला, मनमोहन सिंह, तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं और पत्रकार राहुल गांधी से सवाल पूछने की कोशिश भी इस बीच कर रहे हैं। हो सकता है राहुल गांधी कुछ बोले भी, लेकिन फिलहाल मार्च जारी है। राहुल और सोनिया ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देने से इनकार करते हुए आगे बढ़ जाना बेहतर समझा है। ये